हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 एंड 2 जून के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is, who released the new stunning picture of young galaxies downtown? तो आकाश गंगा के डाउनटाउन की नई शानदार तस्वीर किसने जारी की है? तो वो की है नासा ने। तो जो हमारा ये ऑब्जर्वेटरी था, ये 2 ईयर से लास्ट 2 ईयर से अर्थ के चक्कर लगा रहा था। तो जो हमारे इसका क्या नाम था, चंद्र एक्सरे। और इस चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में 370 ऑब्जर्वेशन के बाद हमको ये रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसने डाउनटाउन की नई शानदार तस्वीर हाल ही में जारी की है? तो वो की है नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी ऑफ यूएस? तो जो अमेरिका की पहली महिला सेना सचिव बनी है, वो कौन बनी है? तो उनका नाम है क्रिस्टीन वर्मथ। Which country launched Unite Away technical platform for UN Department of Peacekeeping? तो संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा विभाग के लिए कौन से देश ने यूनाइटेड अवे तकनीक मंच का शुभारंभ किया है? तो ये किया है इंडिया में। हाँ, तो भारत में इस मंच का शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि पीस के लिए है ये बेसिकली, और जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, ग्लोबली इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो उनको और अच्छी तरह से प्रोवाइड की जाएंगी और कम समय में प्रोवाइड की जाएंगी। रिसेंटली हु लॉन्च द इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल सजग? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के गश्ती पोत सजग का जलावतरण किया गया है। तो इसका जलावतरण किसने किया है? ये किया है अजीत डोवल जी ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखने की, जो इसका नाम है वेसल का, वो क्या है? तो इस वेसल का नाम है सजग। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जस्ट लाइक वेपन सेंसर्स, और ये कैपेबल है ऑफ कैरिंग अ ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर एंड 4 हाई स्पीड बोट्स। तो क्या नाम है इसका? उसके बाद एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसका नाम है सजग और इसका जलावतरण किसने किया है? अजीत डोवल जी ने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर है। Recently, where will India's largest reclining Buddha statue be installed? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बोध गया, बिहार में। तो हम इसके बाद जो बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लेकर उसके बारे में डिस्कस कर ले। तो जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि जैसे कि ये पूछ लिया जाता है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के फाउंडर है वो कौन है? तो वो है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जी का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है? वो है लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? वो महात्मा बुद्ध जी को कहा गया है। महात्मा बुद्ध चाइल्डहुड नेम, जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वो क्या था? वो था सिद्धार्थ। द एनलाइटमेंट ऑफ महात्मा बुद्ध अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना, और जिसे फाल्गु रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ abandoning the house has been called महाविनिष्कर्मणा in Buddhism। ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महाविनिशर्मणा बुद्धिज्म। इट वॉज इन सारनाथ दैट ही गेव हिज फर्स्ट sermon। और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच स्टेट इज द वर्क ऑफ मेक धातु प्रोजेक्ट गोइंग ऑन? तुम जो मेके धातु परियोजना का कार्य किस राज्य में चल रहा है? तो ये चल रहा है कर्नाटका में। जो मेघधातु है ये कौन से रिवर के साइड है? तो ये हो रहा है कावेरी रिवर के साइड। आप देख रहे हैं जो ये रिवर आ रही है इधर से, ये देखिए। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। According to the latest animal census released by the Forest Department of which state recently, the population of blackbug in the state has doubled in the last 6 years। तो हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी
दो गुनी हो गई है, ये बताया है। तो ये बताया है उड़ीसा में। और जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है। तो जो हाल ही में सेंसस रिलीज की है एनिमल की जो हुई है, तो उसमें क्या बताया गया है, जो ये काले हिरन है, जो इनकी जनसंख्या है वो दोगुनी हो गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है 6 सालों में। तो किस कहाँ पर हुई है, ये उड़ीसा में। Who is the author of the book The Very Hungry Caterpillar? तो कौन है इसके ऑथर, इनके जो ऑथर है वो एरिक कार्ले। Recently who has been given additional charge of National Investigation Agency? तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है, तो वो सौंपा गया है कुलदीप सिंह जी को, जो कि हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। Recently, which country has decided to end two child policy? तो हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने टू चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो वो किया है चाइना ने। तो अब जान लेते हैं कि चाइना ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि चाइना ने जब वहां पर जो ये जनगणना हुई, सेंसस हुई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट बहुत ही कम हो चुका है। स्पेशली जो न्यू बोर्न बेबी हैं वो, उनका जो ग्रोथ रेट जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लो, मतलब बहुत ज़्यादा ही लो हो चुका है। तो इसको लेके चाइना ने जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी उसको रद्द कर दिया है। अब टू चाइल्ड पॉलिसी रद्द करने वाला पहला देश भी बन गया है चाइना, और यहाँ पर अब टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने जो ये टू चाइल्ड पॉलिसी थी इसको समाप्त कर दिया है। Who has become the new interim president of Mali? अब माली के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमने अपने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो माली के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके बारे में। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर जो आसिमी गोइता है ये यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुए, इन्होंने खुद ही अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दिए थे कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उनको अरेस्ट कर लिया जाए ड्यू टू सम, आई थिंक कुछ होगा गुप्त जो नहीं बताया गया है। तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया था, और जो देश था वो सेना के पास ना चले जाए, वहाँ पे सेना का शासन ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो आसिमी गोइता है, इन्होंने अपने आप को वहाँ के राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। और जब पहले जो था कि यहाँ की जो अ, हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इकोनॉमी बहुत लो हो गई थी, हर चीज़ की जो ग्रोथ रेट है वो लो जा रही थी। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया है कि ये खुद को घोषित कर दिया है कि वह वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, कि इलेक्शंस किए जाएंगे या फिर यही राष्ट्रपति बनेंगे। जो भी होगा हम अपने आने वाली वीडियोस में उसके बारे में बताएंगे। तो which place agendas Curiosity rover captured image of a colored cloud on Mars? तो किस स्पेस एजेंसी ने क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर रंगीन बदलने बादल के जो फोटोज हैं वो कैप्चर किए हैं, तो वो किए हैं नासा ने। Recently, by which organization Dr. Harshvardhan was awarded for ethics and tobacco control? तो तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए किस संगठन द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है WHO की तरफ से। Which organization introduced the first nano urea liquid to farmers across the world? तो अब कौन से संगठन ने दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? अब तो इसमें क्या है कि छोटी छोटी बॉटल्स आ गई हैं, जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को चेक करना होता है, तो उसके लिए एक बड़ी चीज़ को खरीदना, या फिर मानो कि अगर हम 10 ml ले सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया, किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। कि आपको उस बड़ी चीज़ नहीं लेनी है, आप 10 ml लेकर उसको चेक कर सकते हो कि ये आपके प्लांट्स के लिए, आपकी पसेस के लिए किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये किसने किया है, ये किया है इफ्को ने। जो इफ्को है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ठीक है, कई बार क्योंकि क्या है, हमारे से लास्ट ईयर
के जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आप चेक करोगे कि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इफको की फुल फॉर्म क्या है, तो इफको की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो कब हुआ था ये, 1967 में फाउंडेड था, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो इसके चेयरमैन है वो है बी एस नकाय, और जो एमडी एंड सीईओ है वो डॉक्टर यूएस अवस्थी। Which state government announced rupees 5 lakh fixed deposit for children who lost parents while COVID? तो अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि जिन्होंने कोविड के चलते, जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है, उनको 5 लाख रुपए की सावधि जमा की जाएगी। उन बच्चों के लिए 5 लाख रुपए उनके नाम पे जमा करवाए जाएंगे। तो किसने किया है, ये किया है तमिलनाडु में। Which state government increased the punishment of private hospital for charging excessive fees from patients? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने मरीजों के अत्यधिक शुल्क वसूलने के लिए निजी अस्पतालों की सजा में वृद्धि की है? तो जैसे कि आपने देखा, ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप किसी भी हॉस्पिटल को ले सकते हो, कोविड के चलते पेशेंट्स को लूटा जा रहा है, कह सकते हैं पेशेंट्स को मारा भी जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, पर लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे को ऐसी बहुत सारी रियल चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो अब इसमें क्या होता है, जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनसे पैसे वसूल लिए जाते हैं। मानो 5 लाख रुपए का बिल बना दिया, और वो पेशेंट इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है कि वो इतना पे कर सकता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी पेशेंट से पैसे ले रहे हैं, अगर वो अपना जो, आप लगा लो कि गलत बिल बनाते हैं या गलत चार्जेस लगाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ शुरू की गई है, और ये किया है आंध्र प्रदेश ने, जिसमें अगर वो अधिक पैसे वसूलते हैं तो अस्पतालों को जो सजा दी जाएगी, उसकी जो वृद्धि दर है वो बढ़ा दी गई है। Who has become the first blind Asian to scale Mount Everest? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई कौन बन गई है? तो ये बन गई है जांग होंग, जो कि चाइना की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस बात पे जरूर ध्यान रखिए कि अगर हमारे से ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो नेत्रहीन है और वो एशिया के हैं, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी कि अगर एशिया का पूछा जाता है तो वो फर्स्ट है नेत्रहीन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे अपनी चढ़ाई पूरी की है। लेकिन अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो वर्ल्ड में इनका जो रैंक है वो है 3। तो ये तीसरे नंबर पे आती है वर्ल्ड में, जिनका नाम मैं जांग हूँ, और वो चाइना की रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर से हमारे पास माउंट एवरेस्ट पे ये क्वेश्चन है कि हु बिकेम द ओल्डेस्ट अमेरिकन टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और इस पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो अमेरिका के सबसे आप लगा लो कि एक बुजुर्ग इंसान है, जिनकी उम्र लगभग 75 ईयर्स की है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है, और इनका नाम क्या है, अर्थर म्यूर। अब हम कुछ छोटे वन वर्ड आंसर्स है, लाइक आप देख सकते हैं कि ऐसे आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे चेक कर लेते हैं। हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड 1 2 3 2 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम? तो ये के जो ऑथर है वो कौन है, उनके ऑथर है विनोद कापरी जी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? जो विश्व दुग्ध दिवस है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 1 जून को। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है। अगर वर्ल्ड मिल्क डे पूछा जाता है तो वो 1 जून को होता है, और अगर नेशनल मिल्क डे पूछा जाता है तो वो 26 नवंबर को होता है। अब 26 नवंबर को अब ये क्यों मनाया जाता है? ठीक है, इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्गीज क्यूरियन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इस दिन जो वर्गीज क्यूरियन थी, उनके बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे इन इंडिया। उन्हें भारत में दूध का पिता भी कहा जाता है, दुग्ध फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन भी कहा गया है। Which boxer recently won the gold medal इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो हाल ही में
किस मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है संजीत जी ने। और अब यहाँ पर पूजा रानी जी का नाम भी याद रखें क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 75 केजी वुमेन्स कैटेगरी में। तो ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं कि इंडिया वॉन 2 गोल्ड मेडल्स। तो इंडिया ने यहाँ जो हमारे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, यहाँ पर इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर मेडल्स एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।